अंडरिया का हैलोवीन भूत चतुर्दशी दिवाली के दिन मनाए जाने वाले इस फेस्टिवल के बारे में आप उसके नाम से ही समझ गए होंगे। ऐसा माना जाता है कि भूत चतुर्दशी के दिन इंसानी और रूहानी दुनिया के बीच का रास्ता खुल जाता है और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो आज की कहानी है इंडिया के हैलोवीन भूत चतुर्दशी के बारे में। मनन के मॉम एंड डैड शादी के बाद अमेरिका शिफ्ट हो गए थे और मनन वहीं पर पला बढ़ा था। पर कुछ ही सालों में मनन की मॉम गुजर गई थी। वो और उसके डैड अकेले ही अमेरिका में रहते थे। इस बार मन्नन के पापा को एक पुरानी प्रॉपर्टी के चलते 1 महीने के लिए इंडिया आना था और वो मन्नन को अपने साथ ले जा नहीं सकते थे। इसलिए इंडिया आकर मन्नन के पापा ने उसे उसकी कोलकाता में रहने वाली मासी समूना के पास ही छोड़ दिया। मनन को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि अक्टूबर के महीने में हैलोवीन आता था, जो मन्नन को बहुत पसंद था। मनन ने अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और चुपचाप अपनी मासी के घर चला गया। मनन की मासी का घर बहुत ही आलीशान था। उनकी फैमिली में कल मिलाकर 5 लोग थे। मनन के कजन भाई बहन और घर की सबसे बड़ी दादी। दूसरे दिन जब मनन सुबह उठा तो उसने देखा कि पूरा घर बहुत ही सुंदर तरीके से सजा हुआ था। घर का माहौल देखकर मनन का मुंह भी ठीक होने लगा था। तभी मनन की नजर अपनी दादी पर गई। वो घर के मुंदर के पास बैठकर एक थाली में 14 दिए सजा रही थीं। मनन ने दादी से जाकर उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि दिए आज की रात के लिए बहुत जरूरी हैं। इतना कहकर दादी अपना काम करने लगें। अचानक से उसी कमरे की खिड़की जोर जोर से बजने लगी। घर का कोई भी मेंबर इस बात से चौंका नहीं। मनन ने ध्यान से देखा तो बाहर हुआ भी नहीं चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस खिड़की को कोई जानबूझकर धक्का दे रहा हो। मनन ने अपने कजन को इशारा करके वो खिड़की दिखाई और उसने मनन की तरफ देखकर अपने मुन्ना पर अंगली रखकर उसे चुप रहने को कहा। कुछ ही समय में वो खिड़की हिलना बंद हो गई। मनन को ये बात बहुत अजीब लगी और वो अपने कजन के साथ डेकोरेशन के काम में लग गया। तैयारियों में कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। सभी घर वालों ने मिलकर पूजा शुरू की। मनन की मासी ने उसे बताया कि आज भूत चतुर्दशी है। लोग मानते हैं कि इस दिन गुजर चुके लोग आत्मा के रूप में अपने परिवार वालों से मिलने के लिए आते हैं, पर कभी कभी इन आत्माओं के साथ इंसानी दुनिया में कुछ बेहद बड़ी आत्माएं और शक्तियां भी इंसान के घर में घुस सकती हैं और उसकी जिंदगी तक ले सकती हैं। मनन की मासी ने यह सब कहते हुए प्लेट में रखे दिए जलाना शुरू कर दिया। दिए जलाते वक्त अचानक से घर की लाइट्स टमटमाने लगें और वही खिड़की ठीक दोपहर की तरह बजने लगी। मनन को अब डर लगने लगा था, क्योंकि घर का कोई भी इंसान कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा था। जैसे ही उसकी मासी ने आखिरी दिया जलाया, घर में एक अजीब सा सुनाटा हो गया। किसी ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। मनन के मन में अब भी कई सवाल थे, लेकिन उसने अपनी घबराहट के मारे किसी से कुछ पूछा नहीं। सब लोग खाना खाने बैठ गए। खाना खाने के बाद सभी घर वाले सोने चले गए, पर मनन को नींद ही नहीं आ रही थी। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो उठकर किचन में पानी पीने चला गया। पानी पीते हुए मनन को खिड़की पर किसी के नॉक करने की आवाज आई। मनन ने ध्यान से देखा तो उसे खिड़की पर एक हाथ नजर आया जो खिड़की को बजा रहा था। ये देखकर मनन की रूह कांप उठी, पर न जाने क्यों उसके पैर उस खिड़की की तरफ बढ़ने लगे। मनन जैसे ही खिड़की के नजदीक पहुंचा, अचानक से खिड़की के पास रखे दिए की रोशनी बहुत तेज हो गई और खिड़की पर मनन को दिखा कि वो हाथ गायब हो गया है। मनन ने अपनी जिंदगी में कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। वो दिए के पास बैठ गया और उन्हें नजदीक से देखने लगा। उन्हें देखते देखते अचानक से मनन को जोर से एक छींक आई और इस छींक से एक दिया बुझ गया। इस दिए के बुझते ही मनन को बहुत तेज ठंड लगने लगी। वो इस दिए को जलाने के लिए माचिस उठाने पीछे मड़ा तो उसने जो देखा इससे उसका दिल ही दहल गया। उसने देखा कि वही खिड़की जिस पर उसने कुछ देर पहले उस हाथ को देखा था अब खुली हुई थी, और ठीक इस खिड़की के साथ एक आदमी खड़ा था जिसका आधा चेहरा पीठ से कटा हुआ था। वो मुस्कुराता हुआ मनन को देख रहा था। इसकी भयानक मुस्कान देखकर मनन की चीख निकल गई और वो वहां से अपने कमरे की ओर भागा। वो जैसे ही अपने कमरे में घुसा तो उसे एक बूढ़ी औरत उसके बेड पर बैठी देखी। आहट से उस बूढ़ी औरत ने अपना चेहरा पीछे मोड़ा और मनन की ओर देखा तो मनन के होश उड़ गए। इस बूढ़ी औरत ने अपनी पूरी गर्दन अलटी घुमा ली थी और उसकी शक्ल बहुत ज्यादा भयानक थी।
ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सालों से मर चुकी हो। मनन जल्दी से इस कमरे से बाहर भागा, पर वो जहां भी जा रहा था उसे बस मरे हुए लोग ही दिखाई दे रहे थे। मनन ने चीख चीख कर अपने घर वालों को आवाजें लगाएं, और उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आ रहा था। भागते भागते मनन घर के हाल में आ गया था। देखते ही देखते सभी मरे हुए लोग जो मनन को देख रहे थे वो इसकी तरफ आगे बढ़ने लगे। मनन का दिल जोरों से धड़कने लगा और धीरे धीरे उसकी आंखें धंधलाने लगें। कुछ ही सेकंड्स में मनन जमीन पर गिर गया और अपने होश खो बैठा। जब मनन की आंख खुली तो उसका पूरा परिवार उसके साथ बैठा हुआ था। मनन घबराकर अधर अधर देखने लगा और घबराते हुए कहने लगा, वो सभी यही हैं। दादी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे चुप कराया और उससे कहा, चिंता मत करो, वो सब चले गए हैं। मैंने वो दिया जो बुझ गया था वो फिर से जला दिया। अब हम सब बिल्कुल सुरक्षित हैं। दादी ने मनन को बताया कि भूत चतुर्दशी के दिन ये चौदह दिए इसलिए जलाया जाता है ताकि बड़ी शक्तियों से उनकी रक्षा हो पाए। मनन से जब एक दिया बुझ गया था तो सभी भूत परीत और बड़ी शक्तियां उस पर हावी हो गईं, और उसके साथ ऐसा हुआ मनन के पास कहने को कुछ भी नहीं था। उसकी जिंदगी में कभी कुछ ऐसा होगा उसने सोचा भी नहीं था। लेकिन उस दिन के बाद से वो अपने कस्से कहानियों में भूत चतुर्दशी को इंडिया का हेलोवीन कहने लगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब हर कहानी है खूनी।